स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेमी बंधु, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, अभी बहुत सुंदर चर्चा आदरणीय आर्य जी से हम सुन रहे थे। और चर्चा में आर्य जी कह रहे थे कि हम उस परमपिता परमात्मा से संबंध को बनाएं, प्रीति को करें, उसकी उपासना करें। और यही चर्चा इस हफ्ते हमारी भी लगभग यही चर्चा चल रही है। इसी विषय पर थोड़ा सा हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयामान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं। धन की ना धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। धन की ना धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐश का न कोई भी सामान चाहिए। ऐश का न कोई भी सामान चाहिए। एक तेरी दया दयामान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। खाक भी रमाएंगे रमानी जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बितानी जो पड़े। खाक भी रमाएंगे रमानी जो, हल्का तेज में करो। खाक भी रमाएंगे रमानी जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बितानी जो पड़े। खाक भी रमाएंगे रमानी जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बितानी जो पड़े।
कोठियां न बंगला मकान चाहिए, कोठियां न बंगला मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबान चाहिए, मेहरबान तू ही मेहरबान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। ऐसी ना बेमोल को जुबान चाहिए, ऐसी ना बेमोल को जुबान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं। भजन के अंदर प्रार्थना की है कि परमपिता परमात्मा से कि हमको धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। हम क्या चाहते? हम तो तेरी दया चाहते। पर मैं कल बैठा हुआ कठोपनिषद के अंदर एक प्रकरण आता है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद। थोड़ा सा मैंने उसको पढ़ा तो थोड़ा सा पढ़ने पर ही मुझे बहुत अच्छी चीज, क्योंकि विद्वान कहते हैं और ऋषि भी कहते हैं, ये जो हमारे सदग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनके अंदर अथाह ज्ञान का भंडार है। जितना हम ले सके उतना लें, और जो नहीं ले सकते तो वो हमारी गलती है, वो विद्वानों की गलती नहीं है। उसके अंदर प्रसंग प्रारंभ होता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य, जो एक बहुत धनाढ्य परिवार के थे, सारे वैभव संपत्ति सब कुछ था, वो 2 विवाह करते हैं। वहां पर कारण दिया है, कुछ भी कारण हो सकता है, संतान ना होने की वजह से 2 विवाह कर लिए हो, परंतु दूसरी पत्नी से, मैत्री से भी कोई संतान नहीं हुई। तो वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य को लेकर के वो मैत्रेयी को और अपनी दूसरी पत्नी को बुलाते हैं। तो मैत्रेयी से पूछते हैं कि मैत्रेयी, मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए अब संन्यास ले रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये संपत्ति तुम दोनों के मध्य में बराबर बांट दूं, ताकि सांसारिक वस्तुओं का भोग के लिए, सुख के लिए तुमको किसी भी चीज की आवश्यकता ना पड़े। और वहां पर मैत्रेयी कहती है कि महाराज, मैं इस धन को, इस वैभव को, इन संपत्ति को नहीं चाहती, मुझे वो संपत्ति चाहिए जिस संपत्ति की तलाश में आप संन्यास ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उस परमपिता परमात्मा को, उस शक्ति का अनुभव करना चाहती हूं, मैं भी उसके दर्शन करना चाहती हूं।
मैं भी वो उस आध्यात्म के धन को प्राप्त करना चाहती हूं जिस आध्यात्म के लिए आप सर्वस्व त्याग करके और कहां जा रहे हैं, संन्यास को धारण कर रहे हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बहुत स्नेह करते थे। क्यों? वो सुंदर थी इसलिए? नहीं, मैत्रेयी बहुत विद्वान थी और वो ईश्वर की भक्त थी, ईश्वर को पाने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहती थी, विद्या को ग्रहण करने के लिए हमेशा महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्नोत्तर करती रहती थी, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बार बार उनसे संवाद करती थी। मैत्रेयी को समझाते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत सुंदर बात लिखते हैं। वो कहते हैं जो जीवात्मा है, आज आपने देखा होगा, आज व्यक्ति बच्चों से बहुत प्यार करता है, पत्नी से प्यार करता है, धन से प्यार करता है। सूक्ष्म रूप में आपसे कहूं, वैसे तो इस विषय पर पूरे 2 पन्ने का उसमें वर्णन दिया है, पर सूक्ष्म रूप में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मनुष्य हर उस वस्तु को प्यार करता है जिस वस्तु को प्राप्त करने से उसको क्या मिलता है? सुख की अनुभूति होती है। सुख नहीं मिलता है, सुख की क्षणिक अनुभूति होती है, थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। और वे लिखते हैं कि संतान से भी पिता और माता इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं उनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये बुढ़ापे में चल करके हमको सुख प्राप्त करेंगे। अच्छा, अगर किसी की संतान विपरीत हो जाए, सुख ना दे, दुख देने लगे, कष्ट देने लगे, बताइए तब भी माता पिता संतान से प्यार करेंगे क्या? ये कह देते ये हमारा है ही नहीं, पता नहीं कहां से किस जन्म का दुश्मन हमारे घर में पैदा हो गया, ये हमारी औलाद हो ही नहीं सकता। कब तक प्रेम, कब तक स्नेह कर रहे हैं? जब तक ये सोचते हैं कि ये हमको सुख प्रदान करे। आत्मा का सुख हम ढूंढते हैं किस चीज में? इन भौतिक संसाधनों में ढूंढते हैं। वो कहते हैं ऐ मैत्रेयी, अगर तुझे सुख प्राप्त करना है, अगर तुझे आत्मा का वो तत्व प्राप्त करना है तो क्या कर? इसमें नहीं मिलेगा वो कहां मिलेगा? वो उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में जाकर के मिलेगा। तो इसीलिए मैं संसार के समस्त जो लोभ है, लालच है, धन वैभव संपत्ति, इनको त्याग करना चाहता हूं। और क्या करना चाहता हूं? उस ईश्वर से एकांत में बैठ करके उसका मनन, उसका चिंतन, उसका आत्मसात करना चाहता हूं, उसका निधिध्यासन करना चाहता हूं। और कहते हैं, बहुत सुंदर लिखा है, कि जब प्यार हुआ परमेश्वर से, धन माल खजाना भूल गया। जब प्यार हुआ परमेश्वर से, सब माल खजाना भूल गया। जब प्यास लगी प्रभु दर्शन की, अपना बेगाना भूल गया। जब प्यार हुआ परमेश्वर से। हृदय में तरंगे उठने लगी, प्रभु के शरणागत होने की। हृदय में तरंगे उठने लगी, प्रभु के शरणागत होने की। जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, दुख दर्द भी अपना भूल गया। जब
प्यासे लगी प्रभु दर्शन की। अपना बेगाना भूल गया जब प्यासे लगी प्रभु। ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी सच्चे भगत की हालत पर। ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी सच्चे भगत की हालत पर। जिसे दिल में छुपाया प्रीतम को, जिसे दिल में छुपाया प्रीतम को, वह दिल भी छुपाना भूल गया जब प्यासे लगी प्रभु दर्शन की। अपना बेगाना भूल गया जब प्यासे लगी। परमेश्वर का जो दीदार हुआ कुछ होश न बाकी अपनी रही। प्रभु दर्शन का दीदार हुआ कुछ होश न बाकी अपनी रही। एक बार झुका जो चरणों में, एक बार झुका जो चरणों में, तो सर को उठाना भूल गया जब तार हुआ परमेश्वर से। धनमाल खजाना भूल गया जब प्यासे लगी प्रभु दर्शन की। अपना बेगाना भूल गया जब आनंद का सागर उड़ पड़ा जब भक्ति के हृदय मंदिर में। आनंद का सागर उमड़ पड़ा जब भक्ति के हृदय मंदिर में। यह नर है वह नारायण है, यह नर है वह नारायण है। यह भेद बताना भूल गया जब प्यार हुआ परमेश्वर से। धनमाल खजाना भूल गया जब प्यार हुआ परमेश्वर से। मैत्रेयी से कहने लगे कि ये मैत्रेयी, जब उस परमपिता परमात्मा से प्यार हो जाता है, और प्यार किससे होता है तो लिखा है ना, जिन जिन पदार्थों में आत्मा, वहां आत्मा के लिए लिखा है, जिन जिन पदार्थों में आत्मा अपने सुख को देखता है, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उन उन चीजों से हमको क्या करना हो जाता है, प्यार होना प्रारंभ हो जाता है। और अगर आत्मा सुख के मूल स्रोत की ओर खींचने लगे, आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये सांसारिक जो वस्तुएं हैं, सांसारिक जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों से कैसा आनंद मिलता है, आनंद तो मिलता है, कैसा, क्षणिक आनंद।
थोड़े समय के लिए आनंद मिलता और फिर वही उसी पुराने रंग में, पुराने ढंग में आ जाता है। परंतु जब आत्मा परमात्मा से मिलता है, और मिलता नहीं है, परमात्मा में तो आत्मा लीन है। आप कहेंगे कैसे? ईश्वर को क्या कहा है? ईशावास्यम इदम सर्वम। वो परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, और जब कण कण में विद्यमान है तो आत्मा परमात्मा से बाहर थोड़ा ही हो गया। फिर क्यों जारी जी, गलत कहा क्या? वो परमात्मा, आत्मा भी परमात्मा के अंदर है, और परमात्मा के अंदर नहीं, परमात्मा आत्मा के भी अंदर है। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे वायु। अच्छा, वायु बाहर है आपके, या आपके अंदर भी वायु है? अंदर भी है ना। जैसे वायु अंदर भी है और बाहर भी है, ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा से बाहर भी है और जीवात्मा के अंदर भी है। कितना ज्ञान ऋषियों ने हमारे लिए दिया है, परंतु हम तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हम तो क्या समझते हैं, बस 2-3 मनोरंजन भजन हो जाए तो थोड़ा सा आनंद आ जाए। हाँ, आनंद के लिए भागे फिर रहे हैं। क्यों जी, गलत कह रहा हूं? आज सब जगह सत्संगों में देख ले, सत्संगों के नाम पर क्या परोसा जा रहा है? आनंद परोसा जा रहा है, ज्ञान ही परोसा जा रहा है। आज कोई ज्ञान का इच्छुक है ही नहीं। आज तो आनंद के लिए दुनिया भागी फिर रही है, इधर उधर डोल रही है। परंतु महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी, अगर उस ईश्वर को प्राप्त करना है, उस ईश्वर की इच्छा है, तो इन सांसारिक मोह बंधनों से पहले अपने आप को छुड़ाना होगा, और विचार कर कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। और बहुत सुंदर कवि ने भी समझाने का प्रयास किया है। आइए एक भजन रख करके फिर वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहने लगे कि मैत्रेयी, हम विचार करें कि संसार में आकर के क्या हमको सुख प्राप्त हो सकता है? क्या इस सांसारिक वस्तु से हमको आनंद प्राप्त हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो वो आनंद, वो सुख, वो शांति हमको कहां मिलेगी? तो वो उसके मुख्य स्रोत में, उस परमपिता परमात्मा में, उस सच्चिदानंद भगवान के अंदर हमको प्राप्त होगी। कवि ने भी समझाने का प्रयास किया है। कि बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा कर कि क्या करे रहा है। बशर जग में आकर मनुज तन को पाकर अकल कुछ जरा कर के क्या करे रहा है। कभी वक्त पाकर अकेले में जाकर तू मन को कहा कर कि क्या कर रहा है। बशर जग में आकर मनुज तन को पाकर अकल कुछ जरा कर कि क्या करे रहा है। तू मन को कहा कर अकेले में जाकर कभी वक्त पाकर तू क्या कर रहा है। बशर जग में आकर मनुज तने को पाकर अकल कुछ जरा कर कि क्या करे रहा है। समझ कर धर्म तू, समझ कर धर्म तू करे बेईमानी। समझता है मजलूम का खून पानी।
समझी कर धर्म तू करे बेईमानी, समझता है मजलूम का खून पानी। जो किश्ती में भर जाए पापों का पानी, समझ ले कि है डूबने की निशानी, समझ ले कि है डूबने की निशानी। ओ किस्मत के शाकर जुल्म खुदे कमा कर, ये ओ किस्मत के शाकर जुल्म खुदे कमा कर, क्यों तकदीर से फिर गिला करे रहा है। कभी वक्त पाकर अकेले में जाकर तू मन को कहा कर कि क्या करी रहा है। बशर जग में आकर मनुज तन को पाकर अकल कुछ जरा कर कि क्या करे रहा है। ये कोयल की कूकू में बोले विधाता, सुबह तेरी कुदरत ये तीतर भिगाता। ये कोयल की कूकू में बोले विधाता, सुबह तेरी कुदरत ये तीतर भिगाता। चमन में परिंदों का राज के है दाता, हर एक चमन में परिंदों का राज के है दाता। हर एक पत्ता जंगल का ताली बजाता, हर एक पत्ता जंगल का ताली बजाता। हो तो खुद वन में जाकर, तो सुन वन में जाकर सुबह पंछी गाकर, वह फर्ज अपना अदा करे रहा है। कभी वक्त पाकर अकेले में जाकर तू मन से कहा कर कि क्या कर रहा है। बशर जग में आकर मनुज तन को पाकर, मनन कुछ जरा कर कि क्या करे रहा है। बशर जग में आकर अरे नत्था सिंह मालिक है वो जहां का, जो करता है सूर्य जमी आसमां का। अरे नत्था सिंह है वो मालिक जहां का, है करता जो सूर्य जमी आसमां का। ये साया मेहर का है जिस मेहरबां का, न सिमरे उसे तू बशर फिर कहाँ का। न सिमरे उसे तू बशर फिर कहाँ का। हो सिर्फ पहन खाकर या दौलत कमा कर, सिर्फ पहन खाकर या दौलत कमा कर, तू ही फिर बता क्या बजा कर रहा है। कभी वक्त पाकर अकेले में जाकर तू मन को कहा कर कि क्या करी रहा है। बशर जग में आकर मनुज तन को पाकर, मनन फिर जरा कर कि क्या कर रहा है। कुछ मनन करे, विचार करे कि हम क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं क्या उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब इन विचारों को हम मन के अंदर रखेंगे
तब हमको सत्य और असत्य का ज्ञान होगा, भान होगा, और तभी हम सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करेंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य भी यही कहते हैं कि मैत्रेयी, अगर तुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो इस मोह, बंधन, धन, वैभव, संपत्ति, पुत्र, पौत्र आदि को छोड़ और किससे मिल? उस ईश्वर में ध्यान लगा, उसकी ओर चलने का प्रयास कर। और ये उपदेश केवल मैत्रेयी के लिए नहीं है, ये उपदेश हम सब के लिए। हम सब जानते हैं कि कुछ साथ नहीं जाना, सब यहीं रह जाना है, परंतु फिर भी आखिरी सांस तक क्या करते हैं? पैसा 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 लगे पड़े, धन के पीछे, संतान के पीछे। परंतु विद्वान कहते हैं कि सुख अगर चाहिए तो कहां मिलेगा? उस सुख स्वरूप परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर के हमको सुख मिलेगा। तो हम उस परमपिता परमात्मा से अपने संबंध को और पक्का करने में, अच्छा, अगर किसी रिश्तेदारी को हमको मजबूत बनाना है, किसी संबंध को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उससे निरंतर वार्तालाप करते हैं अथवा नहीं करते हैं? या साल में, 1 साल में, 2 साल में कभी फोन कर लिया, अरे चलो होगा कोई रिश्तेदार, और सोचते हैं जी वो रिश्तेदार हमारा बहुत पक्का है। ऐसे होता है क्या? जब सांसारिक व्यवहार के अंदर ये बात नहीं चल सकती, तो फिर उस परमपिता परमात्मा से कैसे चलेगी, जिसे सारी उम्र तो याद नहीं किया, और मरते बखत कहते हैं बस जी ओम निकलवा दो इसके मुंह से, और मरते टाइम ओम कह दिया तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर चाहते हैं कि मुक्ति, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी नहीं होती। विद्वानों ने लिखा है धारणा, ध्यान, समाधि, और धारणा उसी में लगती है जिसकी ओर व्यक्ति की आसक्ति होती है। तो हम अपनी धारणा को प्रबल करें, अपने ध्यान को मजबूत बनाएं, तभी अंतिम सीढ़ी समाधि की हमारी प्राप्त होगी, और उसके बाद में उस ईश्वर का साक्षात्कार, उस ईश्वर की अनुभूति हमको होगी। आइए मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।